जय श्री राधे गोविंद। जहाँ पर हम बैठे हुए हैं इस स्थान का नाम है कौड़िया धाम। यहाँ एकादशी माता का मंदिर है, माँ कालेश्वर हनुमान जी का मंदिर है। हम कुछ बोलना चाहते हैं और जनता इसको ध्यान से सुने। जैसे किसी की लड़का कोई गलत काम कर दे, कोई गुनाह कर दे तो बंद होता है, लेकिन माता पिता भी पकड़े जाते हैं, बुलाए जाते हैं। लेकिन वही बच्चे अगर भाग करके जब शादी करते हैं तो जब दोनों लोगों के माता पिता हों तभी कोर्ट पर उनको जो है पूरी परमिशन मिले, क्योंकि पता लगा माँ बाप से नाराज हुए, दोनों आपस में तालमेल अच्छे हुए और भाग करके शादी कर लिया। तो माँ बाप बेचारे कहीं भी नहीं बचे, सेते पालते परेशान रहते हैं। इसलिए माँ बाप भी बुलाए जाए तो कुछ घटनाएं भी कम हो जाएं और माँ बाप को दुख भी नहीं उठाना। और जो ये बच्चे भागते हैं, भागना भी कम कर, बहुत बच्चे भागते हैं। पता लगा बच्चों ने भागकर शादी कर लिया, माँ बाप बहुत अपने आप खत्म भी कर देते। इसलिए मूर्खा जो होता है, घर का पुरखा मालिक, उसको जरूर बुलाना चाहिए। श्रीमद् भागवत में आता है कि महाराज दुष्यंत शिकार खेलने के लिए जंगल में गए और उन्होंने कड़वा ऋषि के आश्रम पर जब पहुंचे तो उन्होंने देखा शकुंतला बहुत सुंदर है और मेनका अप्सरा की पुत्री है, और उनके माता पिता ने उनको परित्याग करके चले गए। उनको कड़वा ऋषि ने पाला पोसा। अब कड़वा ऋषि नहीं थे आश्रम पे, तब भरत जी ने उनको प्रिय संबोधित किया और उनसे गंधर्व विवाह कर लिया और रहे और चले गए। और जब वो शकुंतला ने अपने पिता से कहा, पालने पोसने वाले पिताजी महाराज आए थे और हमसे शादी किया। कुछ समय बाद शकुंतला के गर्भ रह जाता है और बालक होता है, तो कड़वा ऋषि ने सोचा कि जिनका बालक है, जिनकी पत्नी है, उनको सौंप दी जाए। तो उन्होंने शकुंतला को ले लिया और महाराज भरत को ले लिया, चल दिए दुष्यंत महाराज के दरबार में। दुष्यंत ने कहा कि ये हमारा पुत्र नहीं है। कड़वा ऋषि भाई उन्होंने कहा नहीं है, तो कड़वा ऋषि के पास कोई गवाह तो था नहीं। अगर वही शादी इधर से 10-5 आदमी होते बिटिया के पक्ष से और 10-5 बच्चों के पक्ष से होते हैं, राजा की तरफ से होते, अब वह शादी कुछ समाज के जो लोग हैं इनको सबको बटोरा जा रहा है, इसलिए कि जो समाज रहेगा तो इसको मानेंगे। तो अगर दोनों पक्ष के लोग होते तो क्या ऐसा महाराज दुष्यंत कहते कि मैं शकुंतला से विवाह नहीं किया। अब कड़वा ऋषि को गवाह पेश करना पड़ा, तो उन्होंने अपने तपोबल से समाधि लगा करके आकाशवाणी करवाई। तो ऊपर से आकाशवाणी हुई, उन्होंने कहा महाराज माता तो केवल भौकनी होती है, अधिकार बालक पर पूरा पिता को होता है। ये बालक तुम्हारा ही है, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। तब जाकर के शकुंतला को और महाराज ने स्वीकार किया और भरत को। इसलिए शादी विवाह में दोनों पक्ष होना आवश्यक है। अगर दोनों पक्ष नहीं हुए तो कभी भी, जैसे आज प्रेम जो तुमसे कर रहा है, कल को आपसे घृणा भी करेगा। आपसे अच्छा मिल गया तो उससे प्रेम करने लगे। इसलिए दोनों के माता पिता बहुत जरूरी है, चाहे कोर्ट में शादी हो चाहे घर पे शादी हो। समाज के बीच में होनी चाहिए या कोर्ट में हो, लेकिन दोनों पक्ष बहुत जरूरी है। जो चीज अच्छी लगती है वो सदैव अच्छी भी नहीं होती है। जैसे आग जला करती है और पतंगे जाकर उसमें नष्ट हो जाते हैं, वो चमकती है ना, तो उसी प्रकार हर चीज अच्छी नहीं होती है। माता पिता जो रिश्ता तय करते हैं बहुत सोच समझ करके
सोच समझ करके दोनों तरफ से अगुआ होते हैं, महिला होते हैं, दबाव होता है। कल को बात हुई, विवाद हुआ, हम नहीं ले जाएंगे तो दबाव पड़ता है, भाई क्यों नहीं ले जाओगे, क्या बात है। तो इसलिए दोनों पक्ष के माँ बाप को जरूर बुलाना चाहिए। जय जय श्री राधे कृष्ण।